हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एकेटी लाइव। तो अब आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने पहले से पढ़ा दी गई हैं। धीरे धीरे आपने चीज़ों को सीखा होगा। अब कितना सीखा कितना नहीं सीखा, कहाँ आप स्टैंड करते हैं, इसको सीखने के लिए आपके सामने सेल्फी होंगी 1 से लेके 50 तक। तो आज हम पहली सेल्फी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक आपको पता करना है फाइंड आउट एरर। क्या बताना है आपको? एरर बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। आप चेक करके देखो नॉट ओनली का पेयर वर्ड होता कौन है भैया जी? बट आल्सो। अब बट आल्सो के साथ जो आता है वही किसके साथ आना चाहिए? नॉट ओनली के साथ आना चाहिए। बट आल्सो के साथ जो आता है वो किसके साथ आना चाहिए? नॉट ओनली के। बट आल्सो के साथ में कौन आ रहा है आप चेक करके देखना, पजेजिव आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? पजेजिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली के साथ भी पजेजिव आना चाहिए, लेकिन नॉट ओनली के साथ में कौन आ रही है? वर्ब आ रही है। तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। अगर इसको आप सही करना चाहते हो तो इसका सही हो जाएगा ही चीटेड नॉट ओनली। ही चीटेड नॉट ओनली, फिर अपने आप ही पजेजिव आ जाएगा दूसरे पॉइंट पे। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टडी। आप चेक करके देखो फटाफट से। वर्क अपने आप में कौन है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब को क्वालिफाई इस दुनिया में कौन करता है भाई? एडवर्ब करता है। मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है इस दुनिया में? एडवर्ब करता है। तो इसका मतलब हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। तो स्लो का एडवर्ब क्या होगा? स्लोली। स्लो का एडवर्ब क्या होगा? स्लोली। एंड दे रखा है स्टिली का एडवर्ब क्या होगा? स्टिली। तो इसका मतलब किसी भी मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एडवर्ब की। तो इसका स्लोली आंसर होगा और कौन होगा? स्टिली। तो आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बॉम्बे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब ये हो गया कि आपको क्या बताना है भाई? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पहले आ चुके हैं। इनको सर्च करके ढूंढ के कैसे भी करके सेट किया गया है और इनको सीखना है तुम्हें। आप चेक करके देखो मोरोज दे रखा है। मोरोज का मतलब कौन होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब सिनोनिम पूछा है तो क्या आंसर होगा इसका? ग्लूमी। क्या आंसर होगा? ग्लूमी। जेनियल आप जानते हो, जेनियल का मतलब कौन होता है? हंसमुख होता है, दयालु भी होता है। जेन्युइन का मतलब कौन होता है? हंसमुख या दयालु। जेंटल आप जानते हैं ये कौन होता है? जेंटल का मतलब सज्जन होता है। आइडल का मतलब कौन होता है? आलसी, निकम्मा, निठल्ला। एक होता है आइडियल, IDEAL। आइडियल माने कौन होता है? आदर्श। चलते हैं आगे। आगे दे रखा है चूज अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या पूछा है भैया जी? एंटोनियम पूछा है। क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा है। अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब कौन होता है? सुधार करना। क्या करना भाई? सुधार करना। इसका एंटोनियम पूछा है तो आंसर कौन सा होगा? वर्सन। वर्सन का मतलब कौन होता है? बेकार करना। बैड और इल पढ़ा होगा, दोनों को ऐसे एडजेक्टिव होते हैं पॉजिटिव के। इसका कंप्लीट डिग्री कौन होता है? वर्स। सुपरलेटिव कौन होता है? रस्ट। जानते हो डिके। डिके माने कौन होता है भैया जी? पतन हो जाना, कम हो जाना, क्षय हो जाना किसी भी चीज़ का। डिक्लाइन जानते हो? पतन हो जाना, झुक जाना भी होता है। डेस्ट्रॉय माने कौन होता है? नष्ट करना। डेस्ट्रॉय माने कौन होता है? नष्ट करना। करेक्ट बताना आपको, PQRS करना है। आपके एग्जाम में PQRS 1 से या 2 तक आते हैं जिनको बच्चा गलत करके आ जाता है। इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी PQRS की। इसमें क्वेश्चन आया तो उसको देखो, समझो कैसे क्या प्रोसेस होती है उसकी। पॉइंट नंबर 1 जो दे रखा है ये पहला का पहला सेंटेंस रहता है। पॉइंट नंबर जो 6 दे रखा है ये 6 का सबसे बाद वाला सेंटेंस होता है। ये जो 4 सेंटेंस दे रखे होते हैं इनमें से हमें सेट करके एक अरेंजमेंट लाना होता है। जो अरेंजमेंट जिस ऑप्शन से मैच करता है वही उसका आंसर होता है। करके देख लेते हैं। इंडिया इज़ वेरी ओल्ड कंट्री विद अ ग्रेट पास। समय के हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश बहुत ही पुराना रहा है हमेशा से। आगे सेंटेंस में दे रखा है भैया जी इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। तो इंडिया, इंडिया के लिए चेक करके देखो फटाफट से। बट इट इज़ अ कंट्री, एक देश है। कंट्री यहाँ है, कंट्री यहाँ है। इट किसके लिए आया? इंडिया के लिए। तो इसका मतलब इस सेंटेंस के बाद में क्या आएगा? क्यू। तो सेंडने की शुरुआत किससे होनी चाहिए? क्यू से। सेंडने की शुरुआत क्यू से हो रही है तो क्यू कौन से ऑप्शन में है? बी में। तो आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बॉम्बे। अगर इसमें क्यू और भी आंसर मैच करता, क्यू सी में भी होता, बी में भी होता, तो उसके आगे वाला सेंटेंस हम देख के चलते। अब एक ही ऑप्शन से मैच हो रहा है तो आंसर कौन सा होगा? बी होगा। आगे करके देख लेते हैं। जो सेंटेंस दे रखा है वो यही रहेगा, द ओनली चॉइस। ये इसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। वर्ब किस में आ रही है भैया? ये चेक करके देखो आप फटाफट से। इसमें आ रही है आर में। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? आर से। तो आर वाला कौन सा ऑप्शन है? ए। कैन यू रिसाइट दिस पोएम। चेक करके देखो फटाफट से। इसकी पैसिव फॉर्म बनानी है।
क्या बनानी है, पैसिव फॉर्म। तो आप चेक करके देखो, पैसिव में जो चीज़ जहाँ पे होती है एक्टिव में वहीं होनी चाहिए। पैसिव में हेल्पिंग, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है सबसे पहले, तो पैसिव में भी सबसे पहले आनी चाहिए। और तुम्हें पता है कैन का पैसिव कौन होता है, कैन के साथ बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखेंगे चेक करके। और हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, अगर एक्टिव वॉइस करना है तो दोनों को करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन काट दो आप। चेक करके देखो, पहले वाले ऑप्शन में हेल्प सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से होनी चाहिए, गलत। दूसरे वाले में आ रहा है, क्या हो गया, गलत। तीसरे वाले में वुड आ रहा है इसलिए क्या हो गया, गलत। तो आंसर कौन सा होगा, डी फॉर डेली। चलते हैं आगे, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली कंडीशन नरेशन बताना है आपको। चेक करके देखो, ऑप्शन से करना होता है सब, इन सारी चीज़ों डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन है, याद रखना। क्या दे रखा है यहाँ पर, विल, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, विल, तो आंसर क्या हो गया, गलत। यहाँ पे विल दे रखा है, यहाँ पे विल दे रखा है, क्या हो गया, गलत। चेक करके देखो फटाफट से, टुमारो को टुमारो दे रखा है तो क्या हो गया, गलत। आंसर कौन सा होगा, डी। चेक करके देखेंगे फटाफट से, यहाँ पे देखो फटाफट से, आई का आई दे रखा है तो सेंटेंस क्या होगा, गलत। चेक करके देखो, यहाँ पे आई का आई दे रखा है, सेंटेंस कैसा होगा, गलत। चेक करके देखो, डिड नॉट का क्या होगा, हैज नॉट या हेड नॉट, हेड नॉट होगा, तो आंसर कौन सा होगा, बी। आगे दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, डिड यू फिनिश द वर्क, यट। यट की तुम्हें पता है, यट हमेशा कहाँ आता है भैया जी, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में, अरे आता है कि नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव में आता है, वो भी कौन से सेंटेंस के साथ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन से सेंटेंस के साथ में आएगा, कौन सा मैच कर रहा है, देखो फटाफट से। वुड फ्यूचर हो गया, गलत। ये पास्ट हो गया, तो आंसर कौन सा होगा, बी, ये आएगा। पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे, डोंट ही, पोस्टमैन सिंगुलर तो डोंट नहीं आएगा भैया जी। चेक करके देखो फटाफट से, क्या आना चाहिए, डज। आगे वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव बनेगा, तो क्या आना चाहिए, डज के साथ नॉट, डज नॉट आएगा। डज नॉट को क्वेश्चन टैग में क्या लिखते हैं, डजंट, तो आंसर कौन सा होगा, ए। दिस इज द बाइसिकल, बाइसिकल लिविंग के नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए क्या आता है, विच। और विच का पजेसिव कौन होता है भाई, ऑफ विच। अरे हु तो लिविंग के लिए आता है, ये कैसा है, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए कौन आना चाहिए, विच। विच का पजेसिव क्या होता है, ऑफ विच, तो आंसर कौन सा होगा, नॉन टू मैट। करी फेवर में समर्थन प्राप्त करना, खुशामद करना, चापलूसी करना, क्या होगा भाई, फ्लैटर। इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्वे द पार्सी, बियर द पाम, बियर द पाम हैंडसम होता है भैया जी। चेक करके देखो क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, प्रीएमिनेंट। एक ऐसा बंदा, स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन से, एक ऐसा बंदा जो अपने स्वयं में भाषण देता है। स्वागत भाषण कौन होगा भैया जी, सोलोलोकाइज आएगा, कौन सा आंसर होगा, सी। एपोस्ट्रोफाइज कौन होता है, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, जो एपोस्ट्रोफी का क्या करता है, उपयोग करता है, प्रयोग करता है, वो एपोस्ट्रोफाइज होता है। मेमोराइज, लर्न बाई हार्ट, जो याद करता है, लर्न बाई हार्ट सीखता है, वो कौन होता है, मेमोराइज याद करने वाला। सुलेमनाइज कौन होता है, गंभीरता दिखाने वाला, सुलेमन पढ़ा हुआ गंभीर होता है, सुलेमनाइज गंभीरता दिखाने वाला होता है। एक ऐसा बंदा जो कीप्स बीज, बीज माने कौन होता है, मधुमक्खियों को रखता है भैया जी। मधुमक्खियों को जहाँ पे रखा जाता है उसको बताया जाता है अपायरी होता है, कौन होता है चलो चेक करके देखेंगे, तो क्या आना चाहिए, अपायरिस्ट, क्लियर है। ऑर्निथोलॉजिस्ट जानते हो, स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है भाई, स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है या नहीं, लॉजी। और लॉजिस्ट पूछा है तो व्यक्ति का नाम पूछा है तो इसका मतलब ऑर्निथोलॉजिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट बागवानी होता है, गार्डनिंग, बगीचा, बागवानी, उसको लगाने वाला हॉर्टिकल्चरिस्ट हो जाएगा। पैथोलॉजिस्ट होता है मेडिकल ऑफ डिजीज, मेडिकल ऑफ डिजीज, मेडिकल ऑफ डायग्नोसिस, पैथोलॉजिस्ट होता है चिकित्सक बोलते हैं। नोबडी, नोबडी अपने आप में चेक करके देखो फटाफट से कैसा हो गया भाई, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए कौन आता है, हिज आता है। चलो सोल्जर चेक करके देखो फटाफट से, सोल्जर दे रखा है, स्टिल टिल हिज एनिमी पास्ट बाई, जहाँ से गुजर रहे थे वो भैया जी वहाँ पर क्या होगा, लेट गए। आपने पढ़ा होगा लाए होता है, लाए, लाए की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइड, झूठ बोलने वाले की लाइड, है या नहीं।
एक लाय होता है लेटने वाला LAY और LAIN, लिटाना या डालना LAY होता है LAID और LAID। क्लियर है। अब चाहे सोल्जर लेट गए, लेटने का मतलब कौन हो गया भैया जी, लाए, लाए की सेकंड फॉर्म कौन होगी, ले, बी आंसर हो गया। कैमोफ्लेग सही स्पेलिंग बतानी है, CAMOUFLA कैमोफ्लेग, बेस बदलना, कौन सा आंसर होगा, बी। प्रोप्राइटर देखा होगा तुमने, कभी कभी दुकानों पे प्रो लिखा रहता है, प्रो ऐसे करके, प्रो तो बच्चे समझते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं प्रोफेसर, लेकिन नहीं, उसका मतलब होता है प्रोप्राइटर। कौन सा आंसर होगा, ए, मालिक होता है प्रोप्राइटर। फाइंड आउट एडजेक्टिव पूछा है किसका भाई, अट्रैक्ट का। अट्रैक्ट कौन है, वर्ब है। आपको सिखा, मैंने भी पढ़ाया है, वर्ब के साथ ION लगता है तो कौन बनता है, नाउन। IVE लगता है तो कौन बनता है भैया जी, एडजेक्टिव। कौन बनता है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब IVE कहाँ लग रहा है, बी में। अगर नाउन पूछता तो कौन सा होता, ए। चलते हैं, पैसेज है भैया जी, चेक करके देखो फटाफट से। सबसे पहले पैसेज करना है तो उसका एक क्वेश्चन पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो, क्वेश्चन, क्योंकि एक पेपर में क्वेश्चन ऐसा होता है इसका एंटोनियम बताओ, सिनोनिम बताओ, पैसेज के हिसाब से पूछता है। जैसे इसका पूछा है, द वर्ड सेंटिटी, सेंटिटी माने कौन होती है, पवित्रता होती है। कौन होती है, पवित्रता होती है। चेक करके देखेंगे फटाफट से। जब पवित्रता होती है तो उसका मतलब ये वाला वर्ड पैसेज में जिस लाइन में आया है वहाँ देखेंगे उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। देखो, even in the sanctity of our living rooms advertisers are waiting to pounce, झपट्टा मारना on their helpless victims पे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ गोपनीय चीज़ें हैं जो उनको रखनी है, समझनी है अपने पास में, जिन पर बहुत सारे बाहर के लोग जो होते हैं झपट्टा मारते हैं, उनको अपने पास में रखने की कोशिश करते हैं। तो गोपनीय तरीके का मतलब कौन हो जाएगा, प्राइवेसी। वैसे इसका डायरेक्ट अगर आंसर पूछता आपसे तो कौन होता, सेकंडनेस। सेकंडनेस का मतलब कौन होता है, पवित्रता। प्रिविलेज जानते होंगे, विशेषाधिकार होता है, सुख सुविधाएं दी जाती हैं जो विशेषाधिकार होता है। सिक्योरिटी, सुरक्षा जानते ही हो। चलते हैं आगे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैसेज। पैसेज में पहली वाली जो लाइन दे रखी है इसका क्या सबसे अच्छा मीनिंग क्या निकल के आ रहा है चार ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या कह रहा है, नो वन कैन सीरियसली, कोई भी व्यक्ति गंभीर तरीके से प्रीटेंड बहाने नहीं बना सकता, अपने आप को किसी बात से छुपा नहीं सकता। टू रिमेन अनअफेक्टेड बाई एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर विज्ञापनों का असर न पड़ा हो। तो कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति ऐसा है जिस पर विज्ञापनों का असर पड़ा है। तो इसका मतलब यही पूछा रहेगा पहले वाले लाइन का क्या मतलब है। पहले वाले लाइन का यही मतलब है, ऑल मेन, सारे के सारे व्यक्ति आर इन्फ्लुएंस, प्रभावित हुए हैं, जिन पर असर पड़ा है किसका, विज्ञापनों का। हर किसी व्यक्ति पर असर पड़ा है, तो आंसर कौन सा होगा, ए। चलते हैं आगे। अब आपके सामने कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको आपको देखना है, सही करना है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, चेक करके देखो फटाफट से, अनसुना कर देना। चेक करके देखो, इसका उल्टा पूछा है। क्या करना पूछा है, उल्टा पूछा है, एंटोनियम पूछा है। ये वाली लाइन कहाँ आई थी, देखो ये रही, अनसुना कर देना। चेक करके देखो भैया, समझदारी दिखाना, देखना फटाफट से कौन आंसर होगा इसका, परसीव। क्या होगा, परसीव होगा। चलो देखते हैं आगे। द हेल्पलेस विक्टिम्स आर, हेल्पलेस विक्टिम्स कौन है, लास्ट क्वेश्चन है, देख के बताना है। हेल्पलेस विक्टिम कौन है, जिन पे विज्ञापनों का असर पड़ता है। विज्ञापनों का असर इस दुनिया में किस पे पड़ता है, सभी लोगों पे। सभी लोगों को किस में काउंट करते हैं हम लोग, पब्लिक। किस में काउंट करते हैं, पब्लिक। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, जिनमें आप देखो आपके कितने सही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। रोजाना 1-2 सेल्फी आपके सामने रखी जाएगी, जिनको आपको देखना है, क्या करना है। बेस्ट ऑफ लक।